शांति शांति। शांति ओम। इस समय में हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण विषय में हम 7वें मंत्र के आर्यभाषा भाष्य को पढ़ रहे हैं। और इसमें एक जो बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है उसको हम पढ़ रहे थे, जो कि इस प्रकार है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आंख ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना अवश्य है। ऐसे ही जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाण आदि ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना अवश्य है। फिर वाणी, मन और विज्ञान ये भी सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना अवश्य है। और जीव स्वयं को तथा चारों वेद को पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है उस सब को ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना, ये प्रेरणा की गई है। इसके बाद में यहाँ तक हमने देखा था और हमने बात की कि ये समर्पण किस प्रकार किया जा सकता है और ईश्वर की प्रसन्नता का क्या अभिप्राय है। तो चारों वेदों को पढ़ के पहले तो पढ़ना आवश्यक है और फिर पढ़कर जो पुरुषार्थ किया है, तो जो बिना पढ़े पढ़े पुरुषार्थ किया है उसकी चर्चा नहीं है। पढ़कर जो पुरुषार्थ किया उसकी चर्चा है, क्योंकि चारों वेदों को पढ़कर व्यक्ति की जो मान्यताएं हैं, व्यक्ति का तो जो ज्ञान का स्तर है वो उत्कृष्ट और उत्तम हो जाएगा और उसके बाद में जो वह करेगा जो कुछ भी वो वास्तव में ईश्वर को समर्पण करने योग्य होगा। ऐसे उल्टा सीधा गलत सलत गंदा संदा किसी को समर्पित, सामान्य व्यक्ति को समर्पित नहीं किया जा सकता। अब ईश्वर को समर्पित किए जाने की तो बात बहुत दूर की है। तो जब हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, अर्थात जो हमको सब कुछ देने वाले हैं, प्रतिक्षण सहायता करने वाले हैं, जब उनको समर्पण करने की बात आती है तो जो सर्वश्रेष्ठ है वही समर्पण किया जाएगा। तो यद्यपि जो ईश्वर प्रणिधान है वहां पर जो भी है जैसा भी है सब कुछ समर्पण करने की बात आती है, परंतु ये तो विवशता की बात है। व्यक्ति विवश है, उसको पता ही कुछ नहीं है, तो अब जो भी है वही समर्पित है। परंतु क्या सदा के लिए विवशता हो सकती है? क्या विवशता को दूर करने के लिए कोई उपाय प्रयास न करना, क्या यह मान्य है? क्या यह ईश्वर की दृष्टि में अच्छा होगा? इस पर अपने लोगों को विचार करना चाहिए और यह निर्णय निकालना चाहिए कि ऐसा करना कदापि उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो हमें विवशता की जो बाधाएं हैं उन सबको दूर करने के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। उन विवशताओं से बाहर निकलने का कार्य भी हमारा ही है और जो भी हो कर सकते हैं, जो भी कर
करना आवश्यक है, वो सब करना चाहिए उसके लिए। और फिर हम चारों वेदों को पढ़ के फिर जो पुरुषार्थ करें वो समर्पण करें। चारों वेदों को नहीं पढ़ पाए तो हमें कम से कम ये तो हम ईश्वर को बताने योग्य बन जाएं कि हम निरंतर प्रयासशील हैं। ऐसा नहीं है हम कोई उसमें कमी कर रहे हैं, कमी नहीं कर रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितना आपने सामर्थ्य दिया है वो हम सब लगाकर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हम ईश्वर से जब हम उपासना करें, निकटता प्राप्त करें और प्रार्थना याचना इत्यादि हम करें, तो हम ये ईश्वर से बात करने के योग्य होवें। ये हम सच्चे मन से अपनी आत्मा से ये कह सकें कि हम बिल्कुल सच्चाई से, पूर्ण निष्ठा से और इस पे लग गए हैं। और आज का जो समय है, सायंकाल जो संध्या करें तो प्रातः काल से सायंकाल तक का जितना समय था, इस सब में से जो अधिकतम हम निकाल सकते थे इस कार्य के लिए हमने निकाला और लगाया है। अब जो समर्पण होगा, ये समर्पण कुछ अन्य की अपेक्षा से ठीक हो जाएगा। क्षमा करें। तो ये ऐसा करना है। और फिर कहते हैं जो प्रकाश, जो सब सुख, तो ज्ञान का प्रकाश जो हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, इसके अलावा सत्व गुण का भी प्रकाश जो मन इत्यादि में, बुद्धि इत्यादि में हमें प्राप्त होता है, या बाहरी प्रकाश, वहां भी सत्व गुण की प्रधानता होती है। तो जब ऐसी स्थिति है सभी तरह से, तो हमें प्रकाश की प्राप्ति हो रही है, तो उसको भी, और जितने सब सुख हैं, प्रकाश भी सत्व का लक्षण है और सुख भी सत्व का ही लक्षण है। अनुकूलताएं भी सब सत्व का ही लक्षण है। तो जो कुछ अनुकूलता हमें प्राप्त है, उस सब को, प्रकाश को, सुख को, सबको ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना आवश्यक है। तो ये भी हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, अर्थात ईश्वर की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए हम समर्पित कर दें। तो समर्पण के और स्तर बढ़ाए जा रहे हैं, और स्वयं आत्मा और आत्मा में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और भी अधिक सूक्ष्मता में आ गए, उस सब को भी ईश्वर को समर्पित कर देना है। फिर जो उत्तम कर्मों का फल और स्थान, उत्तम कर्मों का फल, कर्म तो किए हमने सब ईश्वर से ही सहायता प्राप्त करके, साधन सब ईश्वर से प्राप्त किए, और उस पे जो एक अधिकार जताना है वो हमारा अपना, हम अपना जताते हैं। तो ये कोई न्याय संगत भी नहीं है, उचित भी नहीं है। तो न्याय संगत संगत और उचित यही है कि जिसका भाग जितना है उतना ही कहा जाए। तो कर्म जितने किए हैं अच्छे भी, तो उसमें अधिकांश भाग ईश्वर का, ईश्वर की सहायता का है, ईश्वर के दिए साधनों का है। तो उसका ज्यों, उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करना और समर्पित करना कि मेरा भाग तो अति न्यून है, और वो अति न्यून भाग भी मैं अपने पास रख के क्या करूंगा। हे प्रभु, जब सब कुछ ही आपका है तो ये भी आप ही को समर्पित है।
तो ईश्वर की आज्ञा पालन के अर्थ समर्पित कर देना उसको भी, जो उत्तम कर्मों का फल और स्थान प्राप्त हुआ है उत्तम कर्मों से। तो क्या प्राप्त हुआ है? तो जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने हमें बड़े अच्छे अच्छे माता पिता, बड़े अच्छे अच्छे गुरु आचार्य हमें प्रदान किए हैं। तो वो सब जो कुछ भी प्रदान किया है, यह सब हमें ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना है। और जो पूर्वोक्त 3 प्रकार का यज्ञ किया जाता है, तो उसको भी ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना, ये सबसे अंतिम बात आ गई। अर्थात पूर्व जो कर्म किए थे पूर्व जन्म में, उनका इस जन्म में फल मिला है। इतना जो भी बहुत अच्छा अच्छा मिला है, माता पिता गुरु आचार्य, सुविधाएं, साधन, उस सबको तो करना ही है समर्पित ईश्वर को। इसके अलावा जो इस जन्म में जो पूर्वोक्त 3 प्रकार के यज्ञ, उन सबको, यज्ञ अर्थात परोपकार के कार्य, उन सबको भी हे परमात्मा आपको हम समर्पित करते हैं। यहां पर ये हमको ऐसा भाव बनाना है। अब इसके आगे कहते हैं, सोमश्च जो स्तुति का समूह, यजुश्च सब क्रियाओं की विद्या, ऋक्च ऋग्वेद अर्थात स्तुति स्तोत्र, सामच सब गान करने की विद्या, चकार से अथर्व वेद, बृहच्च बड़े बड़े सब पदार्थ, और रसंतरम च शिल्प विद्या आदि के फलों में से जो जो फल अपने अधीन हो, वे सब परमेश्वर के समर्पण कर देवें। तो पहले एक सामान्य बात कही कि जो सर्वव्यापक परमात्मा, उनको सब कुछ समर्पण कर देवे। फिर एक एक चीज सूक्ष्मता से गिनाई। आयु को समर्पित कर दें, प्राण को समर्पित कर दें, चक्षु, श्रोत्र, वाक, मन, विज्ञान, स्वयं आत्मा, वेद पढ़ के जो पुरुषार्थ किया वह, सब सुख, प्रकाश, तो सब चीजों को एक एक करके गिना दिया। और फिर जो चारों वेदों में विद्याएं हैं, उन वेदों के विषय में भी, उन विद्याओं के विषय में भी सोमश्च स्तुति का जो समूह, सब क्रियाओं की विद्या, तो जितने भी परोपकार के कार्य हैं, अर्थात जिससे सबको सुख हो, उतने सब कार्य हैं वे सब, और उनकी जो क्रियाएं हैं उन सब की विद्या, स्तुति स्तोत्र, ऐसे ही सामगान इत्यादि,
और विज्ञान सभी। ऐसे ही बड़े बड़े पदार्थ जो हमारे पास हैं, ऐसे ही जो शिल्प विद्या आदि के परिणाम स्वरूप जो जो फल हमारे अधीन हमें प्राप्त हो जाते हैं, वो तो सब ईश्वर की कृपा से रहे हैं और होते भी हैं। ईश्वर की ही प्रेरणा से उस विद्या का उपयोग करके हम उन शिल्प विद्या के परिणामों को प्राप्त करते हैं विज्ञान के अंतर्गत। तो जो अपने अधीन हुए सब सुख और सुख के साधन फल परिणाम रूप में जो प्राप्त होते हैं, उन सबको भी ईश्वर के समर्पण कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक तरह से देख सकते हैं कि विविध प्रकार, विविध विद्याएं, विविध शक्तियां जो हमको ईश्वर से ही प्राप्त हो रही हैं, जिनकी प्रेरणा भी ईश्वर से प्राप्त हो रही है, उन सब को एक तरह से क्रम से गिना दिया गया है। गिना गिना कर उनको समर्पित कर दिया गया है कि हमको ये सब समर्पित करना है, अर्थात कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सामान्य व्यक्ति को सामान्य बात पता होगी, परंतु और अधिक बड़ा विद्वान होगा उसको और अधिक बातें पता होंगी। जो चारों वेदों के विद्वान होंगे उनको बहुत सारी बातें ऐसी पता होंगी कि जिनसे वो लाभ उठाते हैं। उन सब को, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो चाहे बड़े से बड़े विद्वान हो, उन सबको जो जो भी लाभ उठाने का, ईश्वर की कृपा से जो लाभ उठाने का अवसर है, वो सब कुछ भी ईश्वर की सेवा के लिए, अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, अर्थात ईश्वर की दृष्टि में उत्तम योग्य पात्र अपने को आपको सिद्ध करने के लिए हमको समर्पित कर देना चाहिए। और अंत में जो हेतु दिया, क्योंकि सब वस्तु ईश्वर की ही बनाई है, तो ईश्वर ने बनाई भी है, धारण भी ईश्वर ही कर रहे हैं, और हम आत्माओं को साधन भी ईश्वर ने दिए हैं, उन साधनों को भी धारण ईश्वर कर रहे हैं, और उन साधनों का उपयोग करना भी हमें नहीं आता। कर तो रहे हैं हम उपयोग, पर हमें कुछ पता ही नहीं है, होश ही नहीं है हम कैसे उन साधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें भी ईश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं। वो सब व्यवस्था ईश्वर ने बनाई हुई है। तो इसलिए, क्योंकि सब वस्तु ईश्वर की ही बनाई हुई है, इसलिए ईश्वर को ही सब कुछ समर्पण कर दें, उसी से हमारा कल्याण होने वाला है। और समर्पण का प्रकार यही है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। और ईश्वर की आज्ञा का पालन जब हम पूरी तरह से करते हैं, तो सभी व्यवस्थाएं हम अपने लिए और सब अन्यों के लिए भी उसी तरह से बनाते हैं जैसे ईश्वर ने आदेश किया है। तभी हम संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था और भूमंडल पर चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना तभी हम कर पाते हैं जब हम इस स्तर पे समर्पण करते हैं। और इससे न केवल स्वयं को मोक्ष की ओर हम आगे बढ़ाते हैं, बल्कि एक सुंदर व्यवस्था अन्यों के लिए भी मुक्ति की ओर आगे बढ़ाने में हम बना पाते हैं। तो ये यहाँ पर इस रूप में प्रार्थना और प्रेरणा है। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें परमेश्वर के अर्थ समर्पित कर देता है, उसके लिए परम कारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें संदेह नहीं। तो वास्तव में अगर हम थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करेंगे कि समर्पण कर देने वाला व्यक्ति, अब ईश्वर को समर्पण करना मतलब ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल समर्पण करना, तो ईश्वर की आज्ञा तो परोपकार की है, स्वयं भी ईश्वर परोपकारी है। तो परोपकार में अर्थात यज्ञ के अर्थ ही, यज्ञ से जो प्राप्त है वो भी यज्ञ के अर्थ समर्पित करना, अर्थात परोपकार के अर्थ समर्पित करना।
तो जब हम सबके लिए करते हैं तो हमारी व्यवस्था उसी में से निकल आएगी। जब हमारे चारों तरफ सबको सुख होगा तो हम अकेले दुखी कैसे रह जाएंगे। साधन संपन्न भी हम होंगे और साथ में जो विशेष मिलेगा, जो ऐसा नहीं कर रहा होगा उसको नहीं मिलेगा। जो हम ऐसा कर रहे होंगे हमको जो विशेष मिलेगा वो अंदर से परमात्मा की ओर से जो विशेष सुख आनंद प्राप्त होगा वो यहाँ पर सबसे अधिक विशेष है और उसी को प्राप्त करने की विशेष इच्छा करनी चाहिए और उसी से प्रेरित होकर हम ये कर पाएंगे। जब हमें ये पता होगा कि हमें अंदर से असीम शांति, आनंद, उत्साह, निर्भयता ये हमें अंदर से प्राप्त होती है तो हमें कैसा लगता है। जब हम उसको अपनी स्मृति में स्थापित करते हैं, याद रखते हैं, तो हम उसको बार-बार पाने की चाह करते हैं, इच्छा करते हैं, कामना करते हैं और हमें ये पता है कि उसको प्राप्त करने का साधन यही है कि ईश्वर की आज्ञा के अर्थ सब कुछ समर्पित कर देना। जो कुछ प्राप्त है उसको समर्पित करते जाएंगे तो ये आनंद हमें सब कुछ से अतिरिक्त मिलता जाएगा। क्योंकि देखिए जितना एक व्यक्ति को प्राप्त है, यदि वह सोचे कि वो स्वयं ही उसका भोग कर लेगा, करना चाहे तो कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं। इतना कर सकता है कि वो रोक के रख सकता है बस, पर उससे भी उसकी बहुत बड़ी हानि होने वाली है। तो कैसे नहीं कर सकता? कल्पना करें हमारे पास में जो भी धन वैभव है और हमने उससे अपने लिए बहुत सारे ऐश्वर्य ले लिए और हमने दिखावे के लिए बहुत सारे अपने बंगलो बना लिए, फार्म हाउस बना लिए। दिखावे के लिए हमने बहुत सारी गाड़ियां रख ली, साधन बहुत सारे इकट्ठे कर लिए और कब्जा सब पे हमारा है। पर हम एक बारी में क्या 7 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी जगह से अधिक का सेवन कर सकते हैं? अगर हम लेट कर भी सोए तब भी। ऐसे तो व्यक्ति खड़ा रहता है तो आधे फुट या 1 फुट में ज्यादा से ज्यादा 1 स्क्वायर फुट में खड़ा रहता है। 20 गाड़ी रख ली जिस व्यक्ति ने, एक बारी में एक गाड़ी से अधिक तो उपयोग कभी भी कर ही नहीं सकता है। आगे पीछे भले ही दौड़ा ले उनको ड्राइवर रख के, तो उपयोग नहीं कर सकता। ऐसे ही भोजन, खूब धन है, खूब आप, मैं कह रहा हूँ सात्विक चीजें मंगवा लीजिए, फल ही फल मंगवा लीजिए, टोकरों के टोकरे, खा कितना पाएंगे आप? मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप शब्द तो मतलब सबके लिए, हमारे सबके लिए हम बात है। हम क्या खा सकते हैं उसमें से? जितनी हमारी अग्नि है, जठराग्नि, उससे कुछ भी अधिक नहीं खा सकते। खाएंगे तो और दुख में पड़ जाएंगे। लेकिन अब इससे पलट कर हम बात सोचते हैं, ये सब कुछ हमारे पास है लेकिन हमने उसका उपयोग, हमारे पास 20 गाड़ी हैं तो एक भले ही हमने अपने परिवार के लिए रख ली, 19 को लगा दिया सन्यासियों की सेवा के लिए कि आप इससे प्रचार करो। सन्यासी कम है तो जो गुरुकुल के आचार्य हैं उनको कि भाई आपको कहीं जाना है तो हमें बताना, हम भेज देंगे आपके पास गाड़ी। भगवान ने हमें दिया है तो हमें क्या परेशानी। अपने पास में बहुत स्थान है तो हमने क्या कर दिया, दान कर दिया, भूमि का दान कर दिया, भाई गुरुकुल बना लो इसमें, हम उसमें और आपको व्यवस्था भी देंगे। कितने लोगों का भोजन बनेगा, भोजन भी हमारे यहाँ से आएगा, फल भी हमारे यहाँ से आएगा, दूध के लिए गौएं हम यहाँ पर रखवा देते हैं। अब बताइए कितना बड़ा परोपकार ईश्वर की आज्ञा में समर्पण हो रहा है। खा तो सकते नहीं, इकट्ठा भी करेंगे तो लूट के लिए लोग
हजार खड़े हो जाएंगे, डाके पड़ने लगेंगे, बहुत सा सड़ जाएगा, उसका दुख भी भोगना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर की आज्ञा के अर्थ समर्पित कर दिया तो ये समझ लीजिए कि वो सब साधन फिर लौट के हमारे पास आने वाले हैं। तो कितनी बड़ी बात, और अंदर से आनंद भी होगा। इसीलिए आजकल के लोग जो हैं इस बात को समझते नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टीप टॉप और सब कुछ अपने लिए खर्च करना चाहेंगे। लेकिन पहले लोगों के पास धन की कमी पहले भी नहीं थी, पहले भी बहुत लोगों के घरों में सोने की ईंटें हुआ करती थी, बहुत संपन्न लोग थे पहले भी। परंतु अपने लिए वो फटी धोती पहन के निकला करते थे। मतलब फटी नहीं पहनते हो, लेकिन मतलब वही धोती, सादा धोती कुर्ता, या जो उत्तरीय गमछा, सर पे पगड़ी और एक लाठी, इतना हुआ करता था। और क्या करते थे वो लोग? ऐसे ही कार्य करते थे, जैसे गुरुकुलों में दान है, लोगों के लिए धर्मशाला बनाना, आने जाने वालों के लिए प्याऊ खुलवा देना, कुएं बावड़ी बनवा देना, धर्म के कार्य, इसमें सब खर्च किया करते थे। तो वे लोग बुद्धिमान थे, समझदार थे। और आज के लोग जो घर में रोक कर रखते हैं, केवल अपने पे खर्च करते हैं, ये लोग मूर्ख हैं। यहाँ पर जो समर्पण की बात कही है, अगर ये समर्पण समर्पण का भाव आ जाए सब में, अधिकांश लोगों में, तो कोई समस्या ही नहीं रहने वाली है, सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और अगर क्षत्रिय अपना जो उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निर्वहन करने लगे, तो जितने इस प्रकार की समर्पण को न मानने वाले लोग हैं, उनको वो ठिकाने लगाएंगे। वो डाकू होंगे तो उनको संभालने का कार्य क्षत्रिय का है। शेष अब बचे जितने अच्छे अच्छे लोग, जब सबका भाव समर्पण के लिए होगा, तो सोचिए जरा, सबको सुख होगा या नहीं होगा? सब एक दूसरे के लिए तैयार हैं, इसमें ही अधिक सुख है। तो यहां पर जो चीजें, इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें परमेश्वर के अर्थ समर्पित कर देता है, अब परमेश्वर को तो कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर तो कहते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा कर दो, मेरी आज्ञा के अनुसार समर्पण कर दो अपनी सब चीज का। तो जो ऐसे परमेश्वर के अर्थ समर्पित कर देता है, उसके लिए परम कारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैं आपको उसका उदाहरण भी दे चुका हूं। हम सब के लिए वो उदाहरण है, इसलिए अपने सब लोगों को यह करना अपने लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे काम करें जिससे कि हमें आनंद हो, हमें कोई परेशानी ना रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वदेवा इत्यादि अर्थात परमात्मा की कृपा की लहर और परम प्रकाश स्वरूप विज्ञान प्राप्ति में शुद्ध होके तथा सब संसार के बीच में कीर्तिमान होके हम लोग परम आनंद स्वरूप मोक्ष सुख को सब दिन के लिए प्राप्त हों। तो ये जो है बिल्कुल अंतिम प्रार्थना और इच्छा यही है। जब हम इस प्रकार से सब विद्याओं से संपन्न होंगे, उन विद्याओं का समर्पण ईश्वर की आज्ञा के लिए कर देंगे, जब जो ऐश्वर्य ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त है, उन सब ऐश्वर्यों का भी समर्पण हम सब अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए कर देंगे, तो ये समर्पण हमको आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न बना देगा, हमारे मन को प्रसन्न और एकाग्र कर देगा। और इससे हमको जो
मानसिक ऐश्वर्य हैं और जो बौद्धिक ऐश्वर्य हैं, जो विभूतियां हैं, वो भी प्राप्त होंगी। और जब हम उनको भी ईश्वर के आज्ञा के लिए समर्पित कर देंगे तो हमें स्वयं परमात्मा प्राप्त हो, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होगी। और उसका जो फल होगा कि हम सभी कुसंस्कारों को दग्धबीज भाव पहुंचाकर और परम आनंद स्वरूप मोक्ष सुख को सब दिन के लिए प्राप्त हो जाएंगे। तो यही प्रार्थना यहाँ पर की है कि उस जो मुख्य हमें प्राप्ति करनी है उसके लिए ये सब हमें करना है समर्पण। फिर आगे कहते हैं प्रजापति तथा हम सब मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को अपना राजा न माने, क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ न्यायकारी सबके पिता एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना करे और राजा माने। इसलिए हम लोग उसी को राजा मान के सत्य न्याय को प्राप्त हों। अब यहाँ जो बात कही जा रही है वो उसका मुख्य अभिप्राय अपने को समझना है कि परमात्मा से ऊपर हम किसी को न समझें। हम ही नहीं बल्कि जिसको हम सभापति करें बनाएं, वो सभापति भी ऐसा हो कि जो ईश्वर भक्त ही हो। तो अर्थात वो हमारे जैसे हमको निर्देश यहाँ वेद में है ऐसे ही निर्देश का पालन करने वाला वो भी हो हमारी तरह। तो हम सब मिलकर ईश्वर के भक्त और ईश्वर को ही अपना राजा माने, ईश्वर का जो आदेश वेद में है उसी को अपना संविधान माने, उसी के अनुसार आचरण करने का हमारा संकल्प और प्रतिज्ञा हो। तो यहाँ पर यह भाव है कि एक मनुष्य जो अहंकारी है और वो कहता है कि मैं ही सबका पालन करता हूं, तो ऐसे व्यक्ति को अपना सभापति नहीं करना चाहिए। वह जो इस प्रकार का हो जो स्वयं भी ईश्वर भक्त हो और वह सभा में विश्वास रखता हो, सभा के जो अन्य सदस्य हैं उनकी उनसे सुझाव लेकर वेद के अनुकूल सुझाव लेकर और सब कार्य करता हो, तो उसको मानेंगे। वो व्यक्ति ऐसा होगा जो अभिमानी केवल स्वयं को अपने को ही राजा मानने वाला ऐसा नहीं होगा, वो उसका निषेध किया। तो आगे देखते हैं क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ न्यायकारी सबके पिता एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना करे और राजा माने। इसलिए हम लोग उसी को राजा मान के सत्य न्याय को प्राप्त हों। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे परमात्मा को ही राजा मान के सत्य न्याय को हम सभी प्राप्त हों और परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना भी नहीं करें और राजा भी ना माने। अर्थात जब हम सबसे ऊंचा राजा किसको मानते हैं, जो सबसे ऊंचा होता है, और सबसे ऊंचा यदि हमने किसी मनुष्य को मान लिया तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए श्री राम जी यद्यपि बहुत उत्तम गुण संपन्न और उनको लोगों ने राजा मान लिया, अब राजा भी मान लिया उसके बाद में परमात्मा भी मान लिया बहुत सारे लोगों ने, अब यहीं पर गलती कर बैठे। और अपना जब श्री राम जी का समय रहा होगा तब तो श्री राम जी ने ऐसा करने नहीं दिया होगा।
कोई भी राजा होता है वो चाहता है कि मेरी प्रजा मेरे अनुकूल हो, मुझे चाहे। परंतु जो राजा ईश्वर भक्त होगा, वो कभी भी ईश्वर का स्थान नहीं लेना चाहेगा और स्वयं को ईश्वर का भक्त ही बताएगा। ईश्वर के प्रति समर्पित वो भी रहेगा और अन्यों को भी वहां ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहेगा। तो यद्यपि श्री राम जी बहुत उत्तम राजा रहे, न्यायकारी राजा रहे, उनके राज्य में और किसी प्रकार का ताप नहीं था, सब लोग विद्वान थे, तो बहुत अच्छा राज्य था। परंतु आजकल जो ये एक प्रचलन चल गया है कि राम जी, श्री राम को ही परमात्मा मानने लग पड़े हैं, ये महा जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा हानि की बात है। इससे बहुत हानि हो रही है संसार की। क्योंकि अगर किसी शरीरधारी को राजा या परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम जो वास्तव में परमात्मा है उनका उनकी उपासना करना बंद कर देते हैं। और ये किस चीज का लक्षण है? ये नास्तिकता का लक्षण। तो नास्तिकता का ये लक्षण होने के कारण से अब सब जगह नास्तिकता फैल गई है। जो जो वास्तव में परमात्मा है उसकी उपासना नहीं करते, उससे भिन्न किसी की भी उपासना करते हैं, चाहे वो श्री राम जी ही क्यों ना हो, तो वो नास्तिक की कोटि में चले जाएंगे। नास्तिक क्यों? कि जो वेद को न मानता हो, जो परमात्मा, जो वास्तव में परमात्मा उसको न मानता हो, वो नास्तिक है। जो परमात्मा की उपासना का विधान दोनों समय प्रातः सायं है, उस प्रातः सायं जो उपासना के समय का विधान है, उस समय को परमात्मा की उपासना में न लगा के वो किसी और की उपासना में लगा देता है, वो व्यक्ति नास्तिक है। तो इस नास्तिकता से बचने का उपाय यही है कि जो भी लोग इस प्रकार की मान्यता रखते हैं उनको बताना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि ठीक है, आप जो करते हो है तो वो गलत, परंतु आप सही चीज भी सीख लो और उसको करना भी शुरू करो। जब आप सही सीख जाओगे तो गलत अपने आप धीरे धीरे छूटने लगेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। तो इसलिए अपने लोगों का, सबका ये कर्तव्य है कि हम जो योगाभ्यास है वो सबको सिखाएं। जब अच्छी चीज पकड़ में आ जाएगी तो बेकार चीज अपने आप छोड़ दी जाएगी। क्योंकि अनेक बार व्यक्ति जिद पे अड़ जाता है, अगर उसको कहो ये मत करो तो नहीं हम तो यही करेंगे, ऐसा भी करते हैं लोग। तो ठीक है, उनको क्या करें, उनको हम जो योगाभ्यास जिस तरह से होता है वो सिखाएं कि देखो इस तरह से भी करो, ये इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब योग के नाम से क्या प्रचलित हो गया है? व्यायाम प्रचलित हो गया है। तो योग के नाम से जब व्यायाम प्रचलित हो गया है तो योग की वास्तविकता लोगों को समझ में नहीं आ पा रही है। वो तो स्वस्थ होने के लिए व्यायाम करते हैं, चाहे वो श्वास का व्यायाम हो, चाहे वो शरीर से व्यायाम हो, उसी को वो योग समझते हैं। तो वास्तव में वो योग नहीं है, वो तो योग में प्रवेश करने के लिए शरीर स्वस्थ हो उसके लिए प्रयास है। तो योग तो जो है वह अष्टांग योग को कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उसको अपने को भी करना है, उनको भी सिखाना है, और उससे हम किस प्रकार से अपने ही अंदर अपने परमात्मा से मिल सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, निकटता प्राप्त कर सकते हैं, ये हम स्वयं भी करें और उससे हम स्वयं लाभ प्राप्त करें। और उससे जब हमें आनंद होगा और हम ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे तो फिर अन्यों पे भी प्रभाव पड़ेगा, वो उनको भी समझ में आने लगेगा, ऐसा करना चाहिए।
तो इसलिए यहां पर कहा, इसलिए हम लोग उसी को राजा, परमात्मा को ही राजा मान के सत्य न्याय को प्राप्त हों। तो आजकल समस्या यही है कि लोगों ने परमात्मा की उपासना बंद कर दी है और जो शरीरधारी रहे हैं उनकी उपासना किसी और रूप में फोटो लगा के या कुछ करके और वो शुरू कर दी है। तो ये बड़ी हानि का विषय है। इससे सब लोग दुख को प्राप्त हो रहे हैं और वो समझते नहीं कि दुख होता क्या है। वो जो दुख है उसको सुख मानकर ही ग्रहण करते चले जा रहे हैं। ये है समस्या सारी। अब देखें, अर्थात वही सब मनुष्यों के न्याय में करने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापक है उसका आकार वैसे ही नहीं हो सकता। जो व्यापक है उसका आकार कैसे हो सकता है? आकार हो तो दिखे। जो व्यापक है तो वो तो हो नहीं सकता है। तो जो सर्वव्यापक है परमात्मा है, जो सारी सृष्टि को धारण कर रहा है, चला रहा है और बना भी रहा है, साथ के साथ जहां निर्माण की अपेक्षा निर्माण भी कर रहा है। तो ऐसा परमात्मा ही सब मनुष्यों का न्याय करने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। कोई राजा हो, कितना ही बड़ा हो, भाई श्री राम जी तो अब है ही नहीं, तो वो न्याय कैसे करेंगे? विक्रमादित्य भी नहीं रहे, जो बड़े न्याय करने वाले कहे जाते थे, तो उनका नाम लेने से न्याय तो हो नहीं जाएगा। तो न्याय करने वाला परमात्मा है, उसके न्याय की विधा को समझना, ईश्वर कैसे न्याय करता है, और उसी प्रकार के न्याय की आशा अपेक्षा रखना, यह बुद्धिमत्ता है। और न्याय की अपेक्षा रख रहे हैं और न्याय मिल नहीं रहा है और फिर उसके बाद ईश्वर को कोस रहे हैं, यह अनुचित कार्य है। तो इसलिए कहा, अर्थात वही सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। वेट स्वाहा, अर्थात हम लोग सर्वज्ञ सत्य स्वरूप सत्य न्याय करने वाले परमेश्वर राजा की अपने सत्य भाव से प्रजा होके यथावत सत्य सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ होवे। सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करनी उचित है कि हे कृपा निधे, आपकी आज्ञा और भक्ति से हम लोग परस्पर विरोधी कभी न हो, किंतु आप और सबके साथ सदा पिता पुत्र के समान प्रेम से वर्तें। तो यहां पर ये जो बात विशेष यहां पर आई है कि ईश्वर की आज्ञा पालन करने और सब कुछ समर्पित करने में हम जो यह ईश्वर की आज्ञा के सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य आचरण करना, ये भी हमारा उसी के अंतर्गत आ जाता है। और तभी हम समर्थ हो सकते हैं, जब हम परमात्मा को सही रूप में जानते मानते हैं, तभी इसको करने में समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा हम भिन्न मान्यताओं के साथ में ऐसी मान्यता बनाए ही रखेंगे कि सत्य बोलने से हानि होती है। जब हम ईश्वर को सच्चे रूप में समझते हैं और ईश्वर की न्याय व्यवस्था को ठीक से समझते हैं, तो हमें शरीर से भी मोह नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है ये शरीर अब मिला है और हम ईश्वर की आज्ञा पालन करते रहेंगे, तो शरीर न भी रहे तब भी हमें इससे भी उत्तम मिलेगा। हमें ईश्वर पे विश्वास है। और अगर हम ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम इधर उधर की चीजों पे विश्वास रखते हैं, तो ये भाव हमारा छूट जाता है, तो हम फिर झूठ छल कपट में भी लग जाते हैं। तो इसीलिए जब हम इस प्रकार से समर्पित होते हैं, सच्चे ईश्वर को समर्पित होते हैं, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझते जानते हैं, तभी हम इस प्रकार से सत्य का पालन करने में समर्थ होते हैं। और सब मनुष्यों को परमेश्वर से ऐसी आशा करनी उचित है। तो ईश्वर से ऐसी आशा, अर्थात जो सच्ची सच्ची आशा है वैसी ही करेंगे। अब ईश्वर के स्वरूप को गलत मान लिया और झूठी आशा कर रहे हैं, तो वो आशा पूरी नहीं होगी। उसका परिणाम ये होगा कि हमारी
आस्था समाप्त हो जाएगी बाद में। और सही रूप में मान रहे हैं तो आस्था समाप्त नहीं होगी, आस्था गहरी होती चली जाएगी। तो आपकी आज्ञा और भक्ति से हम लोग परस्पर विरोधी कभी ना हो। ये तभी हो सकता है जब हम एक सा माने, जो सच्चाई है केवल उसी को माने, तभी विरोध नहीं होगा। अन्यथा विरुद्ध मन बना ही रहेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और इसीलिए विरुद्ध मन बन रहे हैं, लोग अपने अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, नहीं मानने को तैयार सच्चाई को, इसलिए उनके विरुद्ध मन है। और किंतु आप और सबके साथ सदा पिता पुत्र के समान प्रेम से वर्तें। परमात्मा से यही याचना है कि सबके साथ जैसे पिता अपने पुत्र के साथ बरतते हैं, आप ऐसा ही बरतें। प्रार्थना करने का भी यही अभिप्राय है कि ईश्वर ऐसा ही बरतते हैं, ईश्वर इसके विरुद्ध कभी बरतते नहीं हैं। हाँ, कर्म फल जरूर देते हैं कि जिसको जैसा देना है। जिसको अविद्या में फंसा रहना ही है, उसने अविद्या फैलाने का बहुत अधिक कार्य किया है, तो वो उसको आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार समझा लोगे ना, उसकी बुद्धि खुल नहीं पाएगी, वो अविद्या में ही फंसा रह जाएगा बेचारा। तो इसलिए अपना कार्य करते चले, ये आशा ना रखें कि सबकी अविद्या छूट जाएगी। जिनकी छूट जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और जिनकी नहीं छूटती है तो कोई बात नहीं, फिर अवसर मिलेगा, फिर प्रयास करेंगे। जब अवसर मिलेगा, जब प्रयास करेंगे। हम अपने पुण्य कार्य को क्यों छोड़ दें, हम अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करना क्यों छोड़ दें। प्रेम पूर्वक सत्य मार्ग पर स्वयं चलेंगे, अन्यों को वो मार्ग दिखाने का प्रयास करते रहेंगे निरंतर। ऐसा ही अपने लोगों को करना है। तो आज की कक्षा थोड़ा समय अधिक हुआ, विराम करते हैं। एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद नमस्ते महोदय। आचार्य जी।